अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर केस में 2-3 बड़ी खबरें हैं जो कि आज सामने आई हैं। एक खबर कल के हवाले से है कि कल अदालत के हुक्म पर मेहदी काज़मी साहब की और उनकी अहलिया की मुलाकात हुई है शेल्टर होम में बच्ची के साथ। और दूसरी खबर आज जो कि न्यूज़पेपर में इश्तिहारात छपे हैं। तो पहली बात जो कि मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी कही गई है, जो सोराब बरकत ने भी कही है, बुशरा शकील ने भी कही है, और मारिया अली ने भी कही है इस बात को कि बाकी भी दीगर हैं, शाहिद हुसैन साहब ने भी इस बात को नोट किया है कि ये जब बच्ची की मुलाकात हुई है, उसमें ज़ाहिर है जो अदालत का हुक्म था उसमें सिर्फ़ माँ-बाप की इजाज़त थी। ब तो माँ-बाप के साथ जो पिछली दफ़ा बच्ची उसकी छोटी बहनें गई थी उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसके अलावा जो है ना वो अदालत ने ये भी ये किसी चीज़ की ये इजाज़त नहीं थी, कोई खाने-पीने की चीज़ जो है ना वो वहाँ पर ले जाई जाए। तो ल इसलिए ये 3 घंटे की मुलाकात का टाइम था। जैसा कि अदालत का हुक्मनामा है कि महीने में 2 दफ़ा मुलाकात होनी है, तो 2 मर्तबा मुलाकात जो है ना वो एक पहली तारीख को और एक 16 तारीख को। तो आज जो कल जो मुलाकात हुई है उसमें जो मैंने जो अभी नाम लिए सोहराब बरकत और मारिया अली, और ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बच्ची ने कहा कि वो घर आना चाहती है, वो वालिदैन के साथ रहना चाहती है। ज़ाहिर है अभी तक अदालत का चूँकि हुक्म नहीं है, तो बच्ची की कस्टडी जो है ना वो अभी फ़िलहाल वालिदैन को नहीं दी गई है, लेकिन बच्ची ने वहाँ से आके तो घर वापस जाने को, वालिदैन के साथ रहने को तरजीह दी है। इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है कि जो है ना वो इस वक़्त बच्ची आज़ाद माहौल में है, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और उसके अलावा जो है ना वो इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से जो वहाँ पे जज साहिबा भी गई हैं, तो उनको उसने भी ये बताया कि वो घर जाना चाहती है। बाकी जो कल ड्रामा किया गया डॉक्टर फ़ातिमा के ज़रिए, वो ड्रामा सब जानते हैं बुरी तरह नाकाम हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही गैर मेयारी स्क्रिप्टेड था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ऐसा उजलत में लिखा गया स्क्रिप्ट था कि जो कि किसी जगह भी नहीं चल सका। सबने देखा कि उस डॉक्टर ने पहले शैला रज़ा पर इल्ज़ाम लगाया और शैला रज़ा ने 1 सेकंड के अंदर इसकी हकीकत खोल के सामने रख दी। फिर उसने मेहदी काज़मी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत ज़्यादा द इसके हक़ाइक़ के खिलाफ बोल रही है, जो डॉक्टर ने बोला उसके खिलाफ साबित कर रही है कि वो वहाँ से खाली हाथ निकली, और ये फिर उसने दीवार दीवार फलांग कर जबरान नासिर के घर जाने की कोशिश की, तो उसकी भी सीसीटीवी जो है ना सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। तो ये मैं कहूँगा कि ये बैडली रिटन एंड बैडली एग्ज़ीक्यूटेड ड्रामा था, जो कि बुरी तरह फ़ेल हुआ। और आखिर में मैं बात करूँगा जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में और इंग्लिश के अखबार द न्यूज़ में शामिल शाया हुए इश्तिहारात की, जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर शाया किए गए थे। इसमें ज़हीर और उनकी वालदा नूर बीबी, फिर ज़ुनैरा माहम, फिर वकील जाफ़री, और फिर ये एडी मलिक का नाम भी है। ये सारे वो यूट्यूबर्स हैं जो कि अदालत के हुक्म के बावजूद अपने चैनल पे बैठकर मेहदी काज़मी का मज़ाक उड़ाया करते थे। तो अदालत ने अब इनको क्योंकि मेहदी काज़मी ने इनके ऊपर हर्जाने का तौहीन अदालत कंटेम्प्ट कोर्ट और हर्जाने का दावा किया, तो इनको ये कहते थे कि हमें नोटिस मिला ही नहीं। लेकिन अब अदालत के हुक्म पर ये नोटिस जो है ना वो अखबार इश्तिहार ये मतलब अब ये इश्तिहारी है। दूसरे लफ्ज़ों में नफ़रत फैलाने वालों को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। जिस तरह
ان کے وکیل نے کوشش کی، جس طرح زنیرہ ماہم نے کوشش کی اور باقی اے ڈی ملک وغیرہ سب نے کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی اور طرح رنگ دیا جائے، تو وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کی عدالت نے ایک دفعہ ان کو جو ہے نا وہ اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ اب یہ اخباروں میں اشتہار بھی ان کے بارے میں چھپ چکے ہیں اور ان کو پابندی کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت نہیں کی ان کو مشورہ نہیں دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جی آپ نے عدالت میں پیش ہونا۔ تو یہ جھوٹے لوگ جو ہے نا ایک دفعہ پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو ان کا پروپیگنڈا تھا نا وہ بھی عوام نے دیکھ لیا کس طرح یہ اس مہدی کاظمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا وہ عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ اونٹ مزید کس طرح کروٹ بیٹھتا ہے۔ مزید نیوز کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔